हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अलिंद और आप देख रहे हो ये ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक मनी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के लेवल्स और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का भी शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस कहाँ जाएगा। लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शॉर्ट टर्म फ्यूचर, सब कुछ। ओके, तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया बिटकॉइन का कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा 43,000 के अराउंड और वही ले रहा है। तो आज का वीडियो ना बिटकॉइन के बारे में नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का कल का एनालिसिस अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि मैं अपने उसूलों से थोड़ा सा साइड में जाके एक अलग एनालिसिस कर रहा हूँ डोजे कॉइन का। उसूलों से अलग क्यों जाके, ये आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको ये बाय करना चाहिए डोजे कॉइन अभी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। एलोन मस्क ने बहुत ही ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी कर दी है, तो क्या ये सही में इतनी वैल्यू रखता है बिटकॉइन से भी ऊपर या नहीं, वो देखेंगे। तो आज का फॉर्मेट जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि पहले हम करेंगे डोजे कॉइन का शॉर्ट लॉन्ग टर्म एनालिसिस, देखेंगे कि कैसा चार्ट जा रहा है। फिर हम करेंगे उसका शॉर्ट टर्म एनालिसिस और एंड में आपको दूंगा मैं क्रिप्टो टिप कि आपको बाय करना चाहिए डोजे कॉइन या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस अगर हम करते हैं इसका डोजे का, तो ये ऐसा है कि ये बहुत टाइम से ऑलमोस्ट जून से एक लोअर ट्रायंगल की, इसको एक सेकेंड फिबोनाची को हटा देते हैं, लोअर ट्रायंगल की इसमें चल रहा है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, मतलब लोअर ट्रेंडिंग ट्रायंगल में चल रहा है, जिसके टारगेट्स नीचे क्या होंगे। अगर ये ऊपर साइड ब्रेक होता है, अरे अपना ना मेन चीज़ का क्या, हाँ, अगर ये यहाँ से अपसाइड ब्रेक होता है तो इसका पहले तो टारगेट ले ले। तो इसका जो टारगेट है ना ये अप्रॉक्स, अरे वाह मैंने एकदम परफेक्ट ड्रॉ किया, आई डोंट नो हाउ बट ये ऑल राइट। तो इसका जो यहाँ से ब्रेक ब्रेक करता है ना, तो इसका जो टारगेट होता है 45 46 के आसपास का टारगेट होगा, अगर ये अपसाइड ब्रेक करके क्लोज होता है तो। ओके, और अगर सेम वे अगर यही चीज़ डाउन साइड होती है तो हम देखते हैं मिनिमम, ये हम बता रहे हैं कि कितना जाएगा। और अगर ये डाउन साइड ब्रेक होती है तो इसका जो टारगेट होना चाहिए, ये तो नेगेटिव आ गया नेगेटिव तो नहीं जाएगा डेफिनेटली प्राइस, बट आप समझे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। नेगेटिव नहीं जाता, लेकिन प्राइस कहाँ तक जाता है, सबसे नीचे। ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा, एंड में बताऊंगा ओके, सच सच बताऊंगा सब जो भी है। ओके, जो मैं फील करता हूँ और मैं क्या करता हूँ वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे फर्स्ट। फंडामेंटली तो क्या ही बोलूँ आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है, चलो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि क्यों मुझे हंसी आ रही। लेकिन डोजे कॉइन अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपने लिया होता, सपोज़ यहाँ पे जैन 2021 में, एक साल पहले, तो आपका जो पैसा है ना वो कितना गुना हो चुका होता, 0.009 से ऑलमोस्ट 200 गुना आपका पैसा हो चुका था। राइट, अपन सही बोल रहे हैं। नहीं, इधर नहीं, कैलकुलेटर आया। 0.180 प्राइस गिनते हैं, डिवाइड बाय 0.009, राइट, 009, 20 गुना, 20 गुना ही हुआ, 009, या करेक्ट, 20-25 गुना आपका पैसा हो चुका होता है यहाँ पे। और यहाँ से जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो तो और 5 गुना, तो 100 गुना आपका ऑलमोस्ट पैसा हो चुका होता, अगर आपने साल के स्टार्टिंग में और टॉप पे बेचा होता तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या पता, देखेंगे। लेकिन शॉर्ट लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हम कुछ चीज़ें अभी कंसिडर करते हैं। तो मैंने आपको टारगेट्स इधर के बता दिए लॉन्ग टर्म के, अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो 0.46, और नीचे के जो टारगेट्स हैं वो हैं ज़ीरो हाँ, नीचे का ज़ीरो था, ज़ीरो मतलब नेगेटिव में आ रहा था, तो नेगेटिव तो जा नहीं सकता, तो ज़ीरो। ओके, अगर अभी का देखें तो अभी ये 2 बार से नॉर्मल डाइवर्जेंस स्टोकेस्टिक में बना रहा था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए था,
इधर ही जाना चाहिए था, इसी पॉइंट पे जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बिटकॉइन ने सपोर्ट नहीं किया, बिटकॉइन ही नीचे आ गया, तो प्राइस ऑब्वियसली बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज नीचे आएंगी, तो ये भी नीचे आ गया। एंड देन अभी यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आया, न्यूज़ बेस्ड रिवर्सल है ये। और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है ये, नाउ यू कैन बाय टेस्ला मर्चेंडाइज विद डोजे कॉइन। एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया था कि आप टेस्ला की कुछ भी जो मर्चेंडाइज है ना, मर्चेंडाइज छोटी मोटी चीज़ें, इनकी जो ये साइड की एक्सेसरीज टाइप है, ये आप डोजे कॉइन से बाय कर सकते हो। एक बड़ी न्यूज़ है डोजे होल्डर्स के लिए ऑब्वियसली, तो डोजे ऊपर तो जाना ही था इस न्यूज़ के बाद। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या बाय कर सकते हो आप, तो बाय है ना, एक तो ये है, ये कुछ बेल्ट का बक्कल है, 835 डोजे का बेल्ट का बक्कल है। ओके, बट आप ये देखो कि सारी चीज़ें नहीं है इसमें डोजे से जो बाय कर सकते हो। और पहली चीज़ तो सिर्फ एक्सेसरीज़ का उन्होंने बोला है, मर्चेंडाइज का बोला है, कोई कार वार नहीं है। ऑब्वियसली आई कैन बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता दो, बट आई डोंट थिंक कार का उन्होंने कहीं भी मेंशन किया है। सिर्फ मर्चेंडाइज़ की बात हुई है, तो मर्चेंडाइज़ में तो यही रहता है। और उसमें भी मर्चेंडाइज़ भी सारी नहीं है, देखो, तो क्या बता सारी क्यों नहीं रखी, ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, बट सारी रखनी चाहिए थी अगर रख रहे थे तो, बट आई डोंट नो। बट अगर हम प्राइस करें मिनी टेस्लाज, इनकी जो कार के मॉडल्स हैं वो भी ये लोग मर्चेंडाइज में बेचते हैं, तो जो इसमें सारे नहीं बेच रहे हैं, इसमें सिर्फ ये इनका साइबर साइबर क्वाड फॉर किड्स है, ये 12,000 डोजे का ऑलमोस्ट है। अगर उसको अपन INR में कन्वर्ट करें तो ये है ऑलमोस्ट 1,67,000 रुपीज़ का एक छोटा सा मिनी कार का मॉडल। क्वाइट एक्सपेंसिव राइट। लेकिन अगर अपन इधर देखें तो $175 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ USD टू INR, तो अपना ये निकलता है 13,000 रुपये। तो आप ये देखो कि कितना प्राइस मतलब कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो आप अगर डोजे से करते हो, आई होप मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर इसको USD में ही कन्वर्ट कर देते हैं चलो आपके लिए, तो ये होता है 2200 USD, अराउंड 2250 USD। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें देखो तो उस प्राइस की है ही नहीं। तो आई डोंट नो इसका पहले प्राइस क्या था डॉलर में, तो अगर आपको पता है तो आप मुझे मेंशन करके बता सकते हो। बट अगर सारे मॉडल से जाए तो ये प्राइस डिस्पैरिटी है बहुत। तो डोजे से बाय करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है ऑब्वियसली। तो ये मुझे ना पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे एक थोड़ा सा गिमिक ही लग रहा है, और इसका फ़ायदा उठाने का डोजे का जो होल्डर्स है उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़्यादा लग रही है, रैदर देन एक्चुअली उसको फंडामेंटली कुछ अच्छा प्रूव करने की, मतलब रैदर देन कि ये उनको ये प्रूव करना है कि ये फंडामेंटली अच्छा है, ये नहीं, बल्कि वो लोग ये थोड़ा सा गेमिक ही ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एलॉन मस्क, वो मेरे मतलब मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, एंड फॉर व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इन लाइफ, उस सब चीज़ों में सही है, लेकिन ये तो लॉजिकली समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली बताऊँ तो। एनीवेज, ये था अपना लॉन्ग टर्म एनालिसिस। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में एक और चीज़ जो अपनी मिस हो रही है वो ये है कि यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे बेस बनाया, मैकडी था इधर, इसके बाद इसने यहाँ पे बेस बनाया, मैकडी है इधर, तो स्लाइटली थोड़ा ऊपर है, तो एक ना नॉर्मल डाइवर्जेंस यहाँ पे कौन सा जुलाई, सॉरी जुलाई, ये जुलाई और यहाँ पे अभी है, तो ये एक नॉर्मल डाइवर्जेंस जैसा बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और थर्ड में फिर से ये यहाँ पे एक और प्राइस नीचे आया, लेकिन वो ऊपर है, मैकडी ऊपर है, तो एक और नॉर्मल डाइवर्जेंस है। तो ये सारे फैक्टर्स तो सजेस्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अगेन हम कुछ ऐसा क्रिटिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मिक्स नहीं कर रहे, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैकडी ये सजेस्ट कर रहा है प्राइस ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। स्टोकेस्टिक में नॉर्मल डाइवर्जेंस था, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो प्राइस ऊपर गया भी है। अब यहाँ से और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस प्राइस पे, पहला तो जो आपका है $0.19, आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर लेना, मतलब 80 से मल्टीप्लाई करके, बट $0.19 के अराउंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर अगर जाता है तो सीधा इसको रेजिस्टेंस जो मिलेगा, लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म मतलब नियर फ्यूचर, अभी अभी मिलेगा इसको अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो है 0.2255 के अराउंड डॉलर्स में। ठीक है, नीचे की साइड जो
अब ये तो अपन ने यहाँ पे ये बात कर ली, नीचे की साइड जो सपोर्ट है वो है 0.16 और उसके नीचे 0.14। अगर वो ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है यहाँ पे, क्लोजिंग बेसिस की बात करें, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो। ऑल राइट, अब इसका करते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बन रही है एक नॉर्मल बेयरिश डाइवर्जेंस स्टोकेस्टिक में, और जिसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए, जो कि जा भी रहा है। और मैकडी में मोमेंटम कम होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से शायद हो सकता है एक डाउन मूव आ जाए थोड़ा। और वॉलेटिलिटी एकदम पीक पे है बहुत टाइम से, तो हो सकता है कंसोलिडेशन फेज़ में भी चला जाए थोड़े टाइम के लिए। जैसा हमने कल डिस्कस किया, बिटकॉइन हो सकता है थोड़े मतलब 15-20 दिन के लिए कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकता है, तो इसका भी सेम थोड़ा ऐसा हाल हो सकता है, वॉलेटिलिटी क्योंकि बहुत हाई है। बट देखते हैं। और इसका ना जो एक एनालिसिस है अपना फिबोनाची का, वो भी कर लेते हैं। तो हमने इसका जो टॉप है यहाँ पे एक लाइन, एक फिबोनाची का 0, सही करो ना, हाँ 1, ठीक है। तो 0 से हमने 1 यहाँ पे, तो इधर हमने टॉप इस कैंडल का टॉप माना है और इस कैंडल का लो माना है। यहाँ से फिबोनाची का जो एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वो ये निकल के आता है, इसको अपन कर देते हैं डिलीट। तो वो ये निकल के आता है कि इसने यहाँ पे देखो, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आके क्लोज हुआ, 0.786 पे रेजिस्टेंस लिया अगली कैंडल में, सपोर्ट लिया 0.618 पे एग्जैक्ट, अभी भी उसी पे सपोर्ट ले रहा है। और ये इधर एक एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम, जो कि अब ये सपोर्ट है 0.1761 के आसपास। ये ब्रेक अगर होता है तो शायद मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद बड़ा मूव आएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये ब्रेक नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ से एक अप मूव आ सकता है वापस से। अभी के लिए तो यहाँ से वो टारगेट तो हिट होना ही चाहिए ऐसा लग रहा है। सारी चीज़ें देखते हुए अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म ले लेते हैं, आवरली चार्ट एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, तो हमको क्या दिखता है, हमको यहाँ पे नॉर्मल डाइवर्जेंस थी, यहाँ से अप मूव आ गया, अब नीचे जा रहा है, मैकडी नीचे है, वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो कंसोलिडेशन को सजेस्ट करता है। ये एक फ्लैग लाइक पैटर्न भी बन रहा है अगर आप देखो तो, यहाँ से अप मूव, और ये एक फ्लैग लाइक पैटर्न है जिसका रिजोल्यूशन मोस्टली अपसाइड ही होता है। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अब देखेंगे क्या कैसे प्ले आउट करता है। बट टारगेट्स मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको क्लियर हो गए हों सारे टारगेट्स। अपसाइड में अगेन रेजिस्टेंस उसी लेवल पे लेगा, सबसे पहले 0.198 अराउंड, और फिर 0.2149 के अराउंड अपसाइड में, और डाउन साइड में ये 0.1761। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को वॉच आउट करना आप। ऑल राइट, तो ये हमने कर लिया इसका टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको डोजे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, फंडामेंटली तो मैं आपको अगर बताऊं तो फंडामेंटली कुछ खास है नहीं डोजे कॉइन में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इन्वेस्टर्स, बट फंडामेंटली कुछ नहीं है यार, सही में। मतलब अगर आप कोई भी इसकी बजाय अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप अच्छे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करो, सोलाना, मैटिक, डॉट, एवलांचे, कार्डानो, जो भी आप मतलब इमेजिन कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप एडवाइस की तरह ले सकते हो, आप डिस्कस भी कर सकते हो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से, यू मस्ट डिस्कस एक्चुअली आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये मतलब हाँ हो सकता है मैंने एक्चुअली ये पूरा मिस किया 100 टाइम्स, क्योंकि मैं तब भी बिलीव नहीं करता था, यहाँ पे 100 टाइम्स था तब भी बिलीव नहीं करता था इस चीज़ पे, और अभी ये जब यहाँ पे नीचे है इतना चीप मिल रहा है तब भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ इस चीज़ पे, और मैं अपने स्टैंड में क्लियर हूँ। हाँ शायद मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ जिसका कोई मकसद नहीं, ये एक्चुअली ये पंप तब आया था जब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था। तो जस्ट टू बी क्लियर, तो वो ट्वीट करेंगे ऑब्वियसली, वो जब भी ट्वीट करेंगे तो ये उड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि आप उनके ट्वीट पे जाते हो, कि आप ये सोचते हो कि वो ट्वीट कर देंगे तो ये करेंसीज उड़ जाएगी, या आप उस पे जाते हो कि ये फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, इसमें कितना कुछ है एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाइज कुछ है कि इसका प्राइस ऐसे ही ऊपर जा रहा है।
मतलब बिना किसी रीज़न से ऊपर जा रहा है सिर्फ एक पर्सन के कहने पे, या एक्चुअली इसमें टेक्नोलॉजी वाइज कुछ बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं, ये आप डिसाइड करो, आप रिसर्च करो अपनी, एंड फिर आप डिसाइड करो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं इसको वो नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको, वाउच नहीं करता मैं इसके लिए। उसका हिंदी में क्या बोलते हैं वाउच को, मैं मेरे दिल से नहीं निकलता कि इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो मैं पर्सनली इससे आउट हूँ। चाहे ये यहाँ से कल मुझे दिख जाए कि 200 गुना हो गया तो भी मैं आउट हूँ, और 1000 गुना हो गया तो भी आउट हूँ। मेरा स्टैंड इतना क्लियर है। एनीवेज, अगर आप डोजे इन्वेस्टर हो तो मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो डाल रहा हूँ और हर चीज़ पे जो आप डिमांड कर रहे हो उस पर वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं किसी और क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस करके आपको बताऊँ तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता देना, अपन उसका भी एनालिसिस कर देंगे। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।